दिल्ली चुनाव के लिए आपकी दूसरी लिस्ट जारी। 20 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा। जंगपुरा से चुनाव लड़ेंगे मनीष सिसोदिया। पटपड़गंज से अवध ओझा को टिकट। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का गांधी परिवार पर हमला। कहा, सोरोस और गांधी परिवार की भाषा एक, देशद्रोह का काम करते हैं सोनिया और राहुल। जयपुर में बोले पीएम मोदी, राजस्थानियों का दिल बहुत बड़ा, चुनौतियों से टकराने का नाम राजस्थान है। कहा, राजस्थान राइजिंग तो है, रिलायबल भी है। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा, विपक्ष का काम पहरेदारी करना, हम लोकतंत्र के पहरेदार हैं और हम पहरेदारी करें। संसद परिसर में विपक्ष का प्रदर्शन। अडानी मामले को लेकर राहुल गांधी समेत विपक्षी संसदीयों ने की नारेबाजी। दरभंगा पत्थरबाजी मामले में हिंदुओं पर कार्रवाई। राम जानकी विवाह पंचमी झांकी पर पत्थरबाजी मामला। 11 नामजद में केवल डीजे संचालक गिरीश की गिरफ्तारी। जयपुर दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट हुए शामिल। सीएम भजनलाल शर्मा और राज्य के अन्य मंत्री भी मौजूद। प्रधानमंत्री मोदी ने जयपुर में कारीगरों और शिल्पकारों से की बातचीत। राजस्थान सीएम भजनलाल शर्मा ने जयपुर में प्रधानमंत्री मोदी को किया सम्मानित। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट पर बोले गजेंद्र सिंह शेखावत। राजस्थान आने वाले समय में भारत की आर्थिक गतिविधियों का ग्रोथ इंजन बनकर उभरेगा। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने कहा, राइजिंग राजस्थान पूरे देश में एक विशेष स्थान रखता है। हर क्षेत्र में यहां बहुत संभावनाएं हैं। आने वाले समय में एग्रीकल्चर सबसे बड़ी इंडस्ट्री होगी। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट पर दिया कुमारी ने कहा, राजस्थान के लिए ये सुनहरा पल, पर्यटन में बहुत सारा निवेश आएगा। 9 साल बाद आज पानीपत जाएंगे पीएम मोदी। एलआईसी की बीमा सखी योजना की करेंगे शुरुआत। महाराष्ट्र विधानसभा के नए अध्यक्ष चुने गए राहुल नार्वेकर। ईवीएम मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, कोई भी एमवीए को गंभीरता से नहीं लेता। अगर उन्हें ईवीएम पर भरोसा नहीं तो विरोध में इस्तीफा दे दें। एसपी के एमवीए से अलग होने पर बोले आदित्य ठाकरे, समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में बीजेपी की बी टीम है। एकनाथ शिंदे का विपक्ष पर हमला। कहा, जीते तो ईवीएम ठीक, हारे तो खराब। विपक्ष के निशाने पर ईवीएम। शरद पवार ने कहा, कई देशों ने इसे त्यागा। चुनाव के तारीखों में बदलाव की जरूरत। महाराष्ट्र में सपा के एमवीए छोड़ने पर प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, हमने सपा के खिलाफ नहीं बोला। हमने महाराष्ट्र में जो सपा के नेता हैं उनको लेकर आदित्य ठाकरे से राय रखी। किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी पर बोला हमला। कहा, राहुल गांधी से नहीं संभल रहा है गठबंधन, उनमें नेतृत्व की क्षमता नहीं। सोनिया गांधी पर बीजेपी का बड़ा आरोप। कहा, अलगाववादी संगठन के साथ है सोनिया। सोनिया गांधी एफडीएल मुद्दे पर सपा सांसद रामगोपाल यादव ने कहा, बीजेपी का झूठा आरोप लगाना एक आदत बन चुकी है। उनका लगाया कोई भी आरोप आज तक सत्य नहीं निकला। दिल्ली के 40 स्कूलों में बॉम्ब होने की धमकी। जांच में जुटी पुलिस। दिल्ली के स्कूलों को आया धमकी भरा ईमेल। $30,000 की मांग। कहा, बॉम्ब बहुत छोटे दिखेंगे नहीं। दिल्ली के स्कूलों में बॉम्ब की धमकी पर आप नेता मनीष सिसोदिया ने कहा, हमारे बच्चे सुरक्षित नहीं। बीजेपी ने दिल्ली में डर का माहौल पैदा कर दिया। जम्मू कश्मीर में आतंकी वारदात की साजिश नाकाम। श्रीनगर बारामूला हाईवे से विस्फोटक बरामद। सुरक्षा बलों ने संदिग्ध वस्तु को किया नष्ट। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में देसी बॉम्ब बनाते वक्त धमाका। 3 लोगों की मौत।
13 दिसंबर को प्रयागराज जाएंगे पीएम मोदी, महाकुंभ का करेंगे आगाज। दिल्ली में लोगों के वोट कटने पर केजरीवाल ने बीजेपी पर फिर साधा निशाना। कहा, बीजेपी को पता है कि जनता आपको देती है वोट, इसलिए चुन चुन कर कटवा रही वोट। बांग्लादेश में हिंदुओं और मंदिरों पर हमले के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन। कोलकाता से कश्मीर तक फूके यूनुस के पुतले। नोएडा एयरपोर्ट के रनवे पर पहली बार उतरेगा विमान, दी जाएगी वाटर कैनन से सलामी। दिल्ली चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल की बीजेपी को चेतावनी। कहा, नहीं सुधरे हालात तो केंद्र को मजबूर करने के वास्ते लोगों के साथ मिलकर आंदोलन शुरू करेंगे। असम पुलिस ने किया तेल चोरी गिरोह का पर्दाफाश। आईओसीएल टैंकर से लगातार चोरी हो रहा था तेल। लामडिंग में भी आईओसीएल के तेल तस्करी के मामले। गुजरात के जूनागढ़ में भीषण सड़क हादसा, 5 स्टूडेंट सहित 7 की मौत। बर्फ की चादर से लिपटे हिमाचल के पहाड़, हुई भारी बर्फबारी। श्री बद्रीनाथ धाम में मौसम की पहली बर्फबारी, बर्फ की चादर से ढका धाम। पुणे के कबाड़ गोदाम में लगी भीषण आग, मौके पर दमकल की 6 गाड़ियां मौजूद। राष्ट्रपति बशर असद ने रूस में ली शरण, परिवार भी मॉस्को में। सीरिया में सभी भारतीय नागरिक सुरक्षित, दूतावास पूरी तरह से सक्रिय, एमईए ने जारी किया एडवाइजरी। सीरिया में बागियों का राष्ट्रपति भवन पर धावा, लग्जरी कारों के बेड़े पर किया कब्जा। सीरिया के सेंट्रल बैंक में लूट की तस्वीर, नोटों के बोरे लेकर निकले लोग। सीरिया में अल मज़्ज़ा एयरपोर्ट पर कब्जा, विद्रोही गुट के लड़ाकों ने किया कब्जा। दमिश्क में घुसे विद्रोही देश छोड़ने के लिए एयरपोर्ट पर मची भगदड़। सीरिया में विद्रोही लड़ाकों के कब्जे के बाद हजारों लोग भागते दिखे, दमिश्क की सड़कों पर लगा जाम। ईरान बोला, असद की सेना ने बहुत जल्द सरेंडर किया, ऐसी उम्मीद नहीं थी। राष्ट्रपति असद के देश छोड़ने के बाद सीरियाई नागरिक उनके आवास में घुसे, वहां मौजूद सामान अपने साथ ले गए। दमिश्क में इजरायल की एयर स्ट्राइक, एयरबेस फ्यूल डिपो को किया टारगेट। लेबनान ने सीरियाई सीमा पर बढ़ाई सेना, विद्रोहियों के कब्जे के बाद सतर्क लेबनान। सीरिया में बशर अल असद के शासन के अंत के बाद बोले बाइडेन, ये ऐतिहासिक और न्यायपूर्ण। बाइडेन ने कहा, यह जोखिम और अनिश्चितता का क्षण भी है, क्योंकि हम सभी इस सवाल पर विचार कर रहे हैं कि आगे क्या हो।